नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। पिछले एक घटना होने की वजह से एक लोग एक्सपायर कर गए थे, जिसकी वजह से मैं 2 दिन एब्सेंट था, इस नाते आपको न्यूज़ नहीं मिल सकी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। पहली सूचना निकल के आ रही है यूपी टीईटी से। यूपी टीईटी परिणाम स्थगित, अब चुनाव बाद आएगा परिणाम। पीएनपी के प्रस्ताव को शासन की समिति ने नहीं दी अनुमति, आचार संहिता समाप्त होने के बाद भेजा जाएगा नया प्रस्ताव। तो टेट का जो रिजल्ट है वो अंततः जो जारी होना था 25 तारीख को, वह अब अटक चुका है। अब यह जो रिजल्ट है चुनाव के बाद ही जारी होगा, आचार संहिता हटने के बाद ही जारी हो पाएगा। तो आप लोगों का इंतज़ार बढ़ गया है मित्रों। वहीं बात करें पीसीएस 2022 के फॉर्म आदि की, पीसीएस 2022 में अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि एसडीएम के 39 पद और 200 पदों का मिला अध्याचन। कुल 39 पद एडीएम के हैं और उसमें 200 पदों का भी अध्याचन आ चुका है, जबकि 250 के इर्द गिर्द या 200 से प्लस होने के बाद की स्थिति में जो आपके फॉर्म है वो जारी कर दिए जाएंगे और उस पे जो है आपके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी आप फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म आपका आ जाएगा। यूपीएससी ने जल्द जारी करने की बात कही। विज्ञापन 6 जून को प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया था। आपके फॉर्म जो हैं जल्द ही ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे, इससे यह स्पष्ट हो रहा है। वहीं बात करें एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती की, एपीएस की, जो कि 11 वर्षों से नहीं हुई है, उसको लेकर के छात्र लगातार निराश हैं। सैकड़ों पद खाली हैं किंतु 11 वर्षों से नहीं हुई भर्ती। छात्रों की मांग, एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में दी जाए छूट, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं 11 वर्षों से वेट कर रहे, वो सब ओवर एज होते जा रहे हैं। वर्ष 2016 के बाद ओवर एज हो गए सभी अभ्यर्थियों को दिया जाए मौका, ऐसा अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। और 11 वर्षों तक इसमें पोस्ट नहीं आई, जिससे कि बच्चे जो है निराश हो रहे हैं। वहीं बात करें दरोगा भर्ती परीक्षा की, तो दरोगा भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग लगातार अभ्यर्थी दोहरा रहे हैं कि दरोगा की जो भर्ती है उसकी प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। हालांकि दरोगा भर्ती पे भी तमाम प्रत्यारोप आरोप लगा था और कुछ खामियां आई भी थी, ये भी सच्चाई है। कई जगह गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की गई और कुछ पकड़े भी गए साल्वर गैंग्स। तो इस तरह से समस्याएं तो आई थी और पेपर में डिस्टर्बेंस हुआ था, किंतु जो है उस पर उचित कार्रवाई करने का भी प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, किंतु समुचित कार्रवाई न होने की वजह से छात्र लगातार निराश, हताश हैं और उनके अंदर क्रोध व्याप्त है। वहीं बात करें चुनावी माहौल चल रहा है और रैलियां लगातार चल रही हैं। पीएम मोदी जी की रैली प्रयागराज फाफामऊ में हुई थी, जिसमें कि उन्होंने भाषण देते हुए, स्पीच देते हुए उन्होंने यह बात रखी कि पिछली जितने भी सरकारें थी उनकी अपेक्षा जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो है अधिक नौकरियां दी हैं। हालांकि ये कटु सत्य है कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, चाहे सपा हो, बसपा हो या कोई और हो, कांग्रेस हो, इन सब की तुलना में भाजपा सरकार में नौकरियाँ ज़्यादा मिली हैं, ये भी सही है। कुछ अगर गलतियों को छोड़ा जाए इनकी, तो ज़्यादातर बिना पैसा लिए ही अभ्यर्थियों का अंतिम चयन भी हुआ है, किंतु अलग सरकारों में ऐसा नहीं होता था। कहीं पैसे में बिक जाती थी नौकरियां, तो कहीं जो है कुछ और समस्याएं आती थी। किंतु चुनावी माहौल है, इसमें सारी बातों को ध्यान रखना है। आगे की भी प्रक्रिया तभी संभव हो पाएगी जब जो है एक अच्छा व्यक्ति कुर्सी पे रहे और अच्छी सरकार बने। हालांकि बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो भाजपा सरकार ने की, जिसकी वजह से छात्र आक्रोशित है और आक्रोशित होना भी चाहिए। नई प्राथमिक भर्ती हो चाहे अन्य भर्तियां हों, सरकार को इस प्रति ध्यान देना चाहिए था। सिर्फ छात्रों को डांट के चुप करा देना, मार के चुप करा देना ही सरकार का विकल्प रहा है, जिससे कि छात्रों में रोष रहना स्वाभाविक है। तो इस तरह से अभ्यर्थी तो समझ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि छात्रों को सिर्फ रोज़गार चाहिए। रोज़गार की बदौलत वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, ना किसी को टैबलेट, ना किसी को लैपटॉप, कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें मुद्दे की हैं और रोज़गार मुद्दा इस बार है और मुद्दा रोज़गार ही होना चाहिए। एक अच्छी सरकार बने और मुद्दा जो है रोज़गार का रहे, यही समुचित होगा।
वहीं अगली बात करेंगे नए विज्ञापन और समायोजन को लेकर के। संपूर्ण समायोजन और जो एक 2021 का है और 27,000 नए विज्ञापन को लेकर के पूरी ताकत से एक बार फिर से अभियान छेड़ करके छात्रों के द्वारा संघर्ष जारी रखा जाएगा। और इसके विक्की खान की तरफ से यह बात कही गई है कि छात्र जो हैं वो लगातार अपनी मांग रखेंगे, चयन बोर्ड के सामने धरना वगैरह भी करेंगे, जिससे कि जो नई भर्ती है वो जल्द से जल्द जारी की जाए। हालांकि मैं बता दूं, यह धरना जो भी कुछ होगा यह शांतिपूर्ण ढंग से होगा और सिर्फ छात्र अपनी बात रखेंगे और कहीं न कहीं आयोगों से यह अपील करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी बात सुनी जाए और वैकेंसीज जो हैं वो निकाली जाए। 10 मार्च को चुनाव समाप्त होने के बाद गणना शुरू हो रही है, परिणाम आ जाने हैं, तो ये चीज़ें होगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।